जय माता जी दोस्तों। आज हम रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में श्रावण मास की पूर्णिमा 31 तारीख को उदित हो रही है। यानी उदित तिथि 31 तारीख को है, पर उसका अपराह्न काल, जैसे तिथि का प्रारंभिक काल अवधि 30 तारीख बुधवार को 10:58 प्रातःकाल में इस समय शुरुआत हो रही है। तो श्रावण पूर्णिमा 31 तारीख को है, पर रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को बनाया जाएगा। 30 तारीख को उदित तिथि चतुर्दशी यानी 14 है, और 10:58 के बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ काल है। तो रक्षाबंधन का जो शुद्ध त्यौहार पर्व है वो 30 तारीख को मनाया जाएगा। 10:58 प्रातःकाल में तिथि उदित होते ही भद्रा लग रही है। भद्रा दोस्तों तिथि के अर्घ्य भाग को कहा जाता है। भद्रा का संस्कृत भावार्थ है शुद्धि, पूर्ण रूप से अच्छा, पूर्ण रूप से शुभ काल। पर भद्रा किस राशि में है, किस स्थल पे है, उसके हिसाब से उसके शुभ और अशुभ तत्व का निर्णय चिंतन किया जाता है। जैसे कि भद्रा अगर स्वर्गलोक में है तो अच्छी मानी जाती है। भद्रा अगर पाताल लोक में है तो भी अच्छी मानी जाती है। पर भद्रा अगर पृथ्वी लोक में है, जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, तो वो पृथ्वीवासियों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस वर्ष 30 अगस्त को जब 10:58 से भद्रा काल प्रारंभ होगा और ये भद्रा रात को 9 बजे तक चलेगी, तो उदित तिथि से ही भद्रा काल पृथ्वी लोक की है, मृत्यु लोक की है। तो ये भद्रा काल पृथ्वीवासियों के लिए अच्छी नहीं है। तो इस समय रक्षाबंधन का जो त्यौहार शुरुआत हो रहा है, राखी बांधने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। कालखंड में देश काल पात्र के अनुसार और समय की थोड़ी प्रतिकूलता होने के अनुसार भद्रा काल की पूर्णाहुति रात को 9 बजे होगी, और 9 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त चालू हो जाता है। 9 बजे के बाद से चौगड़िया होरा की पूर्ण रूप से शुद्धि है। तो 9 बजे से पौने 11 बजे तक की रात्रि काल में मुहूर्त है रक्षाबंधन का, तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध मुहूर्त है। पर जो व्यक्ति जो बहनें इस काल अवधि तक अपने मायके में नहीं रुक सकती और उनको जाना चाहती है, तो भद्रकाल का सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। भद्रकाल का सूक्ष्म चिंतन अगर हम करें, तो अगर पृथ्वी लोक में अगर भद्रा का निवास है, तो भद्रा का जो मुख और पूछ, इस प्रकार की दो अवस्थाएं होती है। भद्रा की मुख अवस्था होती है, जिसमें वो भद्रा अपने सर्प स्वरूपी मुख में विराजमान होती है, और भद्रा का पूछ अवस्था भी होती है, जिसमें वो सर्प स्वरूपी पूछ अवस्था में उपस्थित होती है। तो ऐसा कहा जाता है सर्प के मुख में विष होता है, पर शरीर में नहीं। तो उसी प्रकार भद्रा की पूछ अवस्था में आप रक्षाबंधन का त्यौहार बना सकते हो। 30 अगस्त 2023 को संध्या को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक भद्रा पूंछ अवस्था में रहेगी, जिसलिए भद्रा का जो अशुभ तत्व है बहुत ही न्यून अवस्था में होगा। इस समय बहनें अपने भाई को भद्रा देवी के 12 नाम से संबोधित करके, भद्रा का 12 नाम है जिसका नाम स्मरण करके अपने भाइयों को रक्षाबंधन राखी बांध सकती है। ये उसके लिए शुभ काल है। भद्रा की पूर्ण रूप से शुद्धि 9 बजे के बाद होगी। भद्रा खत्म हो जाएगी रात्रि काल में, तो 9 से पौने 11 बजे तक का समय भी पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें भद्रा की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। जो बहनें 30 अगस्त को रात्रि काल तक नहीं रुक सकती, वो 31 अगस्त को भोर में भी भाई को राखी बांध सकती है। ये मुहूर्त होगा 3:15 बजे से पौने 5 बजे तक का। 30 अगस्त जो गुरुवार है, सूर्य उदय से पहले भी रक्षाबंधन का त्यौहार बना सकती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रातःकाल 7 बजे तक रहेगी और सूर्य उदय 6:23 को हो रहा है। तो इस समय भी आप 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन बना सकते हो। देश काल पात्र के अनुसार हमको मुहूर्त को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखना संभव नहीं हो पाता है, तो जो भी हमको
परिहास समय मिलता है तो उसमें हम बना सकते हैं। भद्रा देवी का 12 नाम से उनका संबोधन करके हम रक्षाबंधन बना सकते हैं। भद्रा ये शनि देव की बहन है, सूर्य देव की पुत्री है, तो एक प्रकार से अगर उसको बहुत ही शुभ माना गया है, पर उसका पृथ्वी का निवास इतना शुभ नहीं माना गया है, जिसलिए इस समय को आप लोग अवॉइड करते हैं। तो इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का त्यौहार बनाइए। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही यजुर्वेद जो उपाक्रम है उसका पठन चालू होता है। तो ये दिन रक्षाबंधन के अलावा इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ इस दिन से यजुर्वेद का पठन लोग शुरुआत कर देते हैं। तो इस प्रकार से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रो वास्तु संजू। प्रणाम। जय माता जी।